बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड एपिलेप्सी सीरीज़ में आज हम एपिलेप्सी से पहले होने वाले ख़ास अलामात मसाइल को डिस्कस करेंगे, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट बच्चे बड़े को या इंसान खुद मरीज़ है तो उसको आइडिया हो जाता है कि अगर ये हो रहा है तो फिर भी मुझे झटके लगने का ख़तरा है। यानी उससे पहले कुछ इशारे अलामात मिलते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट को, वो मखसूस पैटर्न होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी को अगर गुस्सा से, बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ होने से, बहुत ज़्यादा वायलेंट एंगर से तबीयत ख़राब होती है और उसके बाद उसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हों, सीज़र पड़ते हों, झटके पड़ते हों, कन्वल्जन होते हों, तो उसकी दवा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं उसको यहाँ लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर आपका या किसी का मसला वो हो। दूसरा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो अहम तरीन मामला। एपिलेप्सी को डायरेक्ट इलाज या ठीक करने का तरीका होम्योपैथी में नहीं है, उससे कुछ और एसोसिएट करना पड़ता है, जिससे हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवा इंडिकेटेड है। यानी सिर्फ पेशेंट पेशेंट कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि झटके लगते हैं या एकदम बेहोश हो जाते हैं, वो एपिलेप्सी की अलामात बता रहे होते हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह होम्योपैथी में अच्छे नतीजे नहीं मिलते। लेकिन अगर हम उसके साथ और एसोसिएट कर लें मामलात, कोई ना कोई और अलामात भी होती हैं। मसलन जैसे मैंने गुस्से का कहा, उसके अलावा आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2 पॉइंट्स हैं और उनकी एक दवा है। या ये हो, चाहे वो हों, चाहे दोनों हों, वो ये है कि अगर कंट्राडिक्शन की जाए उससे, उसके किसी मामले से, किसी बात से इख्तलाफ किया जाए। मसलन बच्चा है, उसका इरादा है कि हम आज बाहर जाएं और आप कहते हैं नहीं आज बाहर नहीं जाते, या बाहर जाएंगे तो हम ये खाएंगे या वो खाएंगे, नहीं वो कहता है ये खाएंगे। इस पे अब उसको गुस्सा आएगा तो उसको चाहे उसी दिन चाहे कल मिर्गी के झटके होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर्स कहते हैं इसको नाराज़ बिल्कुल नहीं करना, या माँ बाप को पता होता है इसको नाराज़ नहीं करना। तो कितनी देर नाराज़ नहीं करेंगे? इस दुनिया में रहना है तो नाराज़ भी होना है, कंट्राडिक्शन भी होनी है, इख्तलाफ भी होना है ना। हमने इस बुनियाद पे इलाज करना है, ना कि उससे इख्तलाफ ना करके ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ना वो खुद गुजार सकेगा, ना कोई और उसके आसपास जो हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई किसी से इख्तलाफ ना करे, झगड़ा ना करे, ये होना ही होना है। तो हमारे अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि उसके असरात वहाँ तक ना पहुँचे। एक तो ये बात होगी। सिर्फ यही एक बात काफ़ी है, अगर कंट्राडिक्शन से किसी इंसान को, बच्चे को, बड़े को कन्वर्जन होते हैं, झटके लगते हैं, मिर्गी की तरफ चला जाता है। इसको प्रोड्रोन कहते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, कि किसी तकलीफ या बीमारी से पहले क्या हुआ, पहले जो कुछ हुआ और उसके बाद ये हुआ। अगर कंट्राडिक्शन हुई और उसके बाद उसको झटके लगे, मिर्गी लगी और वो बेहोश हो गया, या जो भी उसकी अलामात हों, वो अपनी जगह। दूसरी इसके साथ, चाहे साथ हो या वैसे हो, दोनों की दवा चूंकि एक है। कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि उनको कंट्राडिक्शन के बाद झटके लगते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये होता है कि उनको ट्विचिंग होती है, उनकी आंखें फड़कती हैं, उनका फेस के इस एरिया में ट्विचिंग होती है, या कहीं भी जर्किंग, ट्विचिंग या फड़कना जिसे कहते हैं आसाब का, वो चेहरे पे हो, हाथ पे हो, पाँव पे हो। अगर इंसान बड़ी उम्र का है तो उसको पता चल जाता है कि ये ट्विचिंग हो रही है। और पेशेंट को या उसके लवाहिकीन को, माँ बाप को, फैमिली मेम्बर्स को पता होता है कि जब इसको ये होता है तो उसके बाद इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। चाहे ये दोनों कैफियत हों, चाहे इनमें से कोई एक कैफियत हो। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं तो उनकी दवा है ऑस्ट्रियस रूबेंस। स्पेलिंग्स पे मैं तफसील लिख दूंगा। जो मैं दवाइयों के नाम पढ़ता हूँ या बोलता हूँ, उसमें अगर प्रोनाउंसिएशन का कोई मसला या अंडरस्टैंडिंग का कोई मसला हो तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी स्क्रीन पे इधर या इधर लिख दूंगा ताकि आप उसके मुताबिक कर लेंगे। ऑस्ट्रियस रूबेन 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 10-12 दिन देने से आमतौर पर इस मरीज़ की मिर्गी के दौरे, अगर कोई सख्त दवाइयाँ नहीं ले रहा या नए शुरू हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और अगर दवाइयाँ जारी हैं, जो लेना चाहता है बंदा, छोड़ना नहीं चाहता,
تو یہ وقفے بہت لمبے ہوتے جائیں گے، یا جس وجہ سے ہوتے ہیں جب وجہ ہی دور ہو گئی تو انشاءاللہ مرگی کے دورے کم سے کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا صحت کی طرف اللہ کے کرم سے انسان جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔